सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गया तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जो है सेट बी यानी कि कोड बी जो है तुम्हारा उसकी पैटर्न वीडियो लेके। इससे पहले जो है हमने हिंदी की क्लास 10th की जो है ए सेट की यहाँ पर पैटर्न वीडियो बना दी है। पैटर्न वीडियोज़ क्या होती है मैं फिर से बता देता हूँ जिसको नहीं पता। इसमें जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई किस पैटर्न पे जो है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है, ठीक है, जो कि तुम्हें देखने को मिलने वाला है। हम जो है कोई यहाँ पर गलत काम नहीं कर रहे कि भाई पेपर बता रहे हैं, हम जो है आपको ये बता रहे हैं कि भाई कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, और वही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पिछले साल भी जो है ये सीरीज़ बहुत फेमस हुई थी, स्टूडेंट को वही क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं आज सेट बी यानी कि कोड बी डिस्कस। इससे पहले हिंदी का कोड ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर तुमने नहीं देखा है तो भाई तुम जो है बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। वो वीडियो जल्दी से जाके देख लो, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। उसमें जो आपका कोड ए है वो पूरा डिस्कस किया है, तुम्हें बताया है कि भाई किस टाइप से जो है क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और आज एक ये डिस्कस कर लेंगे। अब जो भी स्टूडेंट ये दोनों वीडियो देख के जाएगा वो ये कहेगा कि भाई पूरा पेपर मुझे पहले ही पता चल गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम आपको बता देंगे कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस किस टाइप से आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, मृग शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने सेट ए डिस्कस किया उसमें भी मैंने बता दिया था कि भाई ये चीज़ें जो हैं जैसे पर्यायवाची विलोम हो गए, मुहावरे हो गए, ये तो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। इनका कोई पैटर्न नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ जो इंपॉर्टेंट हरियाणा बोर्ड बार बार पूछता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उस वीडियो में बताए थे, ठीक है। घोड़ा, इसके अलावा मृग, इसके अलावा नयन तुम्हारी आँखें, ठीक है, इसके अलावा पानी, इसके अलावा चंद्रमा, सूरज। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी बोले हैं ध्यान से सुन लिए, नहीं सुने तो फिर से बैक करके सुन लो। इनके जो है पर्यायवाची जरूर याद कर लेना। इसके बाद कनिष्ठ शब्द का विलोम, तो ये तो कर लोगे, ठीक है। इसके बाद देखो गुण संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब जो है पहला हमने सेट डिस्कस किया, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर जो है संधि की डायरेक्ट परिभाषा पूछेंगे, या तो कोई भाई संधि ही किसे कहते हैं उसके प्रकार बताओ, या फिर कोई एक प्रकार की परिभाषा पूछेंगे, यानी कि जितने भी प्रकार हैं संधि के उनमें से किसी एक की परिभाषा। जैसे यहाँ पूछ ली गुण संधि की, ठीक है। तो इसके अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, अयादी संधि, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुण संधि हो गई, ठीक है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट संधि हैं, और एक संधि की खुद की परिभाषा, ये तुम पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जो है संधि विच्छेद करवाया है, ये तुम लोग कर लोगे, ठीक है। इसके बाद जो है समास विग्रह है, ये भी कर लेना। इसके बाद मुहावरे हैं, ये बता ही दिया, इनका कोई पैटर्न नहीं है, ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। जिस चीज़ का पैटर्न बनता है वही बताएंगे, ठीक है, फालतू बकवास नहीं करेंगे। डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें यहाँ पर अलंकार पूछ रखा है। अब जो है मैंने जो पहला पेपर की वीडियो बनाई थी, ठीक है, पहले सेट की, उसमें तुम्हें बता दिया था कि भाई अलंकार जो है यहाँ पर 2-3 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें मैंने तुम्हें बता दिया था रूपक, अतिशयोक्ति और अनुप्रास। ये 3 अलंकार ऐसे हैं जिनकी परिभाषा जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है रट के चले जाना, पढ़ने तो सारे ही हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ें हैं जो तुम्हारा सिलेबस है वो पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन जो इन वीडियोज़ में बोली जा रही है ना चीज़ें, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ताकि अगर सिलेबस में कोई क्वेश्चन भूल भी जाओ, लेकिन ये चीज़ें जो बोली जा रही हैं इनका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैंने तुम्हें यहाँ बता भी दिया और तुम वहाँ भूल भी गए, अटैम्प्ट नहीं करके आए, तो भाई बहुत बुरा लगेगा मुझे भी कि बताने के बाद भी नहीं करके आए, ठीक है। तो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो करके आने। इसके बाद देखो दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो दोहा छंद, चौपाई छंद, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है यहाँ पर आपके निबंध हैं, ठीक है। अब निबंध जो है मैंने पहला सेट की वीडियो बनाई तब भी बता दिए थे, 4-5 इंपॉर्टेंट निबंध हैं जो कि तुम्हें उनमें से एक जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ इनको पक्का कर लेना, इनमें से एक जरूर देखने को मिलेगा, तुम्हें जो है 10-12 पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पर पढ़ने हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर जो समाज की समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी महंगाई, ठीक है, तो उसका भी आता है, यहाँ पर भी दे रखा है महंगाई का, ठीक है। यहाँ पर दे रखे हैं, मैं इनको देख के नहीं बता रहा, जो आते हैं वो बता रहा हूँ मैं, यहाँ दे रखे हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद जो तुम्हारे त्यौहार होते हैं जैसे दीपावली, होली, होली का तो यहाँ भी है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर तुम्हारे विज्ञान वगैरह के यानी कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जैसे कि कंप्यूटर, ठीक है, या फिर विज्ञान के चमत्कार, तो ऐसा भी एक आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा सदाचार हो गया, ठीक है, अनुशासन। इसके अलावा मेरे प्रिय लेखक वगैरह हो गए, मेरे प्रिय जो है पुस्तक, ऐसे भी समझ पा रहे हो।
तो ऐसे जो है तुम्हें करके जाने हैं। ये बता दिए 4-5 टाइप के, ये करके चले जाने हैं और ज़्यादा तुम्हें करने ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बता देता हूँ क्या करना है, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपके 2 पत्र आएंगे, एक करना है तुम्हें, ठीक है। तुम ऐसा कर दूंगा तुम्हें कि तुम दोनों की दोनों करके आ जाओगे, वैसे करने नहीं है 2, लेकिन तुम्हें ये लगेगा कि भाई दोनों आते हैं मुझे, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूंगा कौन से आने वाले हैं, ठीक है। पैटर्न समझना है। पैटर्न देखो, पहला क्या है, विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था हेतु मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। आपके जो है एक ऐसा बिल्कुल ज़रूर आता है मुख्य अध्यापक वाला, ठीक है। कोई भी यहाँ पर टॉपिक बदल देंगे वो, लेकिन पैटर्न यही रखेंगे कि भाई एक स्टूडेंट जो है वो अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को पत्र लिखे, ठीक है। बीच की समस्या बदल देते हैं, तो तुम्हें पैटर्न समझ लेना है। अब तुम अगर एक ही लेटर अच्छे से कर लो, एक ही पत्र, ठीक है, बस समस्या बदलनी है तो उसके बारे में तुम खुद लिख सकते हो। अब तुम्हारे स्कूल में पानी की समस्या है तो तुम नहीं लिख सकते क्या, बताओ, कि भाई स्टूडेंट हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पीने का पानी नहीं है, ठीक है, गर्मी का मौसम वैसे है। ऐसे ही तुम्हारे आ जाए कि भाई यहाँ पर जो है तुम्हारे स्कूल में पंखे नहीं है, तो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पैटर्न समझ लो, एक ही पत्र का जो है अच्छे से पढ़ लो उसको, उसमें जो भी फिर तुमसे पूछा जाए वो चीज़ें बदल दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं कि भाई तुम्हारे जो है स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए यहाँ पर मुख्य अध्यापक को पत्र लिखना है। तुम्हारी जो है फीस माफ़ी वगैरह के बारे में, ठीक है, तुम्हें जो है कोई प्रॉब्लम है पर्सनली उसके बारे में, ठीक है, या फिर स्कूल में कुछ कार्यक्रम है उसके बारे में, तो इस टाइप के कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड अथवा में आएगा वो कैसा आएगा, या तो तुम्हारा कोई एडिटर का, ठीक है, लेकिन 90% चांस है या तो तुम्हारे फ्रेंड का है कि भाई फ्रेंड को जो है कुछ एडवाइस देनी है, कुछ गिफ्ट देना है, या फिर जो है उनकी कोई डेथ हो गई उसके बारे में, ठीक है, या फिर जो है तुम्हारे छोटे भाई, ठीक है। तो इस टाइप, तो आई होप ये सब आप कर लोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे जो है तुम्हारे छोटे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू वाले, तो ये तो तुम कर ही लोगे, तुम्हारे सामने ही आंखों के आंसर रहते हैं इनके, तो ठीक है, तो ये तो कर लोगे। इनमें बताने का भी कुछ वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जो छोटे क्वेश्चन हो गए या फिर हमारे जो है बड़े क्वेश्चन हो गए, वो क्वेश्चन जो होंगे जो किताबों से, पाठ से या कविता से, ठीक है, उनका सिर्फ और सिर्फ पैटर्न ये है समझने का। उनकी जो ट्रिक है वो ये है कि जो भी कविता या पाठ का मेन कैरेक्टर होता है ना, मेन कैरेक्टर, ठीक है, ये बात तुम हिंदी, इंग्लिश, एसएस हर सब्जेक्ट में ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा जब मैं पहला सेट सोल्व करवा रहा था तो उसमें बाल गोविंद भगत का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई बाल गोविंद भगत है वो उस चैप्टर का हीरो है, कहने का मतलब, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे बाल गोविंद भगत वाले से, वो उससे रिलेटेड ही आएंगे कि भाई बाल गोविंद भगत जो है उसके बेटे की मृत्यु कैसे हुई, बाल गोविंद भगत जो है उसकी मृत्यु कैसे हुई, बाल गोविंद भगत क्या करता था, कितनी उम्र थी उसकी, यानी कि A to Z चीज़ें उसके बारे में ही पूछी जाएंगी, क्योंकि वो मेन करैक्टर है। तो ऐसे ही तुम्हें जो है हर पाठ का जो मेन करैक्टर होता है, ऐसे फालतू का जो कचरा है उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन करैक्टर है उसके बारे में पढ़ लो, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सब कर लोगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आता है तुम्हारा काव्यांश। अब काव्यांश में तुम्हें क्या ध्यान रखना है, काव्यांश का कुछ ऐसा सीन है भाई, काव्यांश की ये टिक है कि भाई तुम्हें जो है काव्यांश यहाँ पर जो तुम्हारे प्रैक्टिस सेट्स में दे रखे हैं, ठीक है, एक तो उन कविताओं के सारे काव्यांश करने, ठीक है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के हैं वो बार बार आते रहते हैं रिपीट होके, ठीक है। तो गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पेपर्स, ठीक है, तो उनमें देख लो कौन कौन से आ रहे हैं वो कर लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस का मैंने तुम्हें बता ही दिया, जैसे कि आत्मकथा का क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चंस जो मेन करैक्टर हैं वहाँ से तुम्हें पढ़ने हैं, समझ गए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर आएगा तुम्हारा गद्यांश। अब गद्यांश का भी यही सीन है कि भाई जिस पाठ से ये गद्यांश दे रखा है उस पाठ के जितने भी गद्यांश बनते हैं, ठीक है, वो सारे। इसके अलावा जितने भी पाठ हैं उनके तुम रचनाकार और पाठ का नाम वगैरह याद कर लो, ठीक है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के हैं वो कर लो। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आ गया ना भाई, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, यानी कि बाल गोविंद भगत से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है। तो जिन जिन क्वेश्चन में तुम्हें दिखे बाल गोविंद भगत शब्द वो सारे तो रट लो, ठीक है, और जो नहीं दिखे उनको जो है ना भी रटो तब भी काम चल जाएगा। लेकिन जिन पाठों में, जिन कविताओं में जो मेन करैक्टर हैं उनके जो क्वेश्चंस है वो तुम्हें पक्के कर लेने हैं, समझ गए। यही है पैटर्न यार, और कुछ नहीं है, ठीक है। पिछली बार मैंने वीडियोस बनाई तो मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, पूरा पेपर जैसा बताया था वैसा ही आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे पता थोड़ा ना है पेपर तुम्हारा, लेकिन मैं पैटर्न समझ के ही बताता हूँ, तो तुम्हें भी पैटर्न समझना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, यशपाल और मन्नू भंडारी, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ 4-5 जो इंपॉर्टेंट है जिनके तुम्हें रट लेना है, ठीक है। यशपाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
मन्नू भंडारी जी भी इम्पोर्टेंट हैं, स्वयं प्रकाश जी भी इम्पोर्टेंट हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये रट लेना 4-5, ठीक है। एक रामवर्ष बेनुपुरी वाला भी कर लेना चाहो तो। इसके बाद हम आगे चले, आगे फिर से तुम्हारे क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, सेकंड बुक के। तो क्वेश्चंस का तो तुम्हें बता ही दिया बार बार कि जो मेन करेक्टर वो कर लेना। इसके बाद आती नैतिक शिक्षा। अब नैतिक शिक्षा का भाई ऐसा सीन है, ये जो है अब की बार ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है पैटर्न, ठीक है, वरना और जो ऊपर का पेपर है वो तो भाई पिछले 20 सालों से आ रहा है, ठीक है। लेकिन नैतिक शिक्षा अब की बार लागू हुई है, तो अब की बार जो तुम्हारा पेपर हो जाएगा उससे हम समझेंगे, और जो आगे के सेशंस आएंगे उनको तो बता पाएंगे। लेकिन तुम्हें जो है मैं इतना ज़रूर बता देता हूँ कि नैतिक शिक्षा के जो यहाँ पर तुम्हारे दोनों प्रैक्टिस सेट्स में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अच्छा कर लो, क्या पता इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दे दें, ठीक है। इसके अलावा नैतिक शिक्षा में तुम खुद भी बना के लिख सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन था पिछला तुम्हारा जो सेट था ए, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखी है तो देख लो, ठीक है। उसमें था मानवता क्या है। अब तुम खुद लिख सकते हो मानवता क्या है, ठीक है, कि भाई हमारा जो है मानव का यानी कि इंसानों का आपसी भाईचारा, प्रेम, यही है मानवता, और क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तुम लिख सकते हो बना के। अब जैसे यहाँ पर है वास्तव में सच्चा कर्मयोगी कौन है, तो भाई अच्छे से अपने कर्म करे, ठीक है, अपने सारे उद्देश्य को यहाँ पर पालन करे, वही है। तो कहने का मतलब बना के लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नैतिक शिक्षा के यहाँ पर जो है तुम लोग जितने भी यहाँ पर तुम्हारी कोई नोटबुक वगैरह है, टेक्स्ट बुक है, उनके जो चैप्टर्स हैं उनकी रीडिंग करो तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस जो है नैतिक शिक्षा में अब की बार फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो इनका कोई पैटर्न भी नहीं पता यार कि भाई कैसे आएंगे। हाँ, तुम्हारा पेपर हो जाएगा तो जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसको हम आराम से बता देंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हारे लिए यही है कि जो दोनों दे रखे हैं दोनों प्रैक्टिस सेट में, वो सारे के सारे क्वेश्चन प्लस इनके चैप्टर्स की रीडिंग लगा लो, अगर लगा सकते हो तो, ठीक है। तो आई होप आज का यहाँ पर जो है पेपर आप समझ गए होंगे। इससे पहले पहला पेपर हमने डिस्कस कर दिया है, तो अगर वीडियो नहीं देखे तो भाई ज़रूर देखो, ठीक है। और पेपर से घबराने की जरूरत है नहीं, पेपर जो है ईजी आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो दे रखा है इससे तो ईजी ही आएगा। जो चीज़ें बताई हैं अगर तुमने ध्यान से सुनी है तो तुम्हें यही लगेगा कि भाई ये सारा पेपर जो है मैं 1 रात 2 रात पहले जो है सुन के आ चुका, मुझे सारा पता था, ठीक है। लेकिन अगर तुमने अच्छे से वीडियो नहीं सुनी तो फिर भाई मैं भी क्या करूँ, ठीक है। वरना जो चीज़ें मैंने बोली हैं, जो चीज़ें बताई हैं, वही तुम्हें देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था सेट बी। इससे पहले ए जो है हम वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में या फिर जो है इसी वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो दिख जाएगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ भी है, तो अगर आप लोग फिर भी चाहते हो कि भाई और भी अच्छे नंबर आ जाएँ और हमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ही मिल जाएँ, तो यहाँ पर जो आप पेड पीडीएफ भी देख सकते हो, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वरना जो है ये दोनों वीडियो सेट ए और सेट बी की जो है इनमें कंप्लीट जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करके जाओ। और हाँ, एक बात और, हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का नहीं है। हिंदी के पेपर में तुम लिख सकते हो बना के, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी तो आती होगी, ठीक है। इंग्लिश तो चलो मैं मान लूँ कि भाई इंग्लिश जो है बनानी नहीं आती, लेकिन हिंदी में तो लिख सकते हो। तो हिंदी में जो है अगर कोई क्वेश्चन ना आए तब की कह रहा हूँ, वरना तो जो है आता है तो करना ही है। जो ना आए कि भाई अब तो इसकी चीटिंग भी नहीं मिली, ये आ ही नहीं रहा, अब क्या करें, तो उसको ऐसा नहीं है कि छोड़ देते, नहीं, छोड़ना नहीं है, अटैम्प्ट करके आना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये बात ध्यान रखना, लिख लेना, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। अब पढ़ो, फिर जो है नेक्स्ट पेपर की वीडियो बनाएंगे। ये पेपर दे के आओ, कैसा रिस्पॉन्स रहता है बताना, ठीक है। और हाँ, जब पेपर दे के आ जाओ तो इस पेपर को जो है जिसके पास भी जो सेट आए उसकी फ़ोटोज़ खींच के भेज देना, ठीक है। किस नंबर पे, इस नंबर पे, समझ पा रहे हो, ताकि हम जो है आपके जो नेक्स्ट पेपर्स होंगे उनका भी समझ पाएँ कि भाई किस तरह से पैटर्न घुमाया गया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।